माँ शारदा एक बार की बात है, रात में जब स्वप्न देखती है, सुबह उठती और कहती है कि ये जो तेरा नरेंद्र है ना, गुरुवर रामकृष्ण परमहंस से कहती है, ये जो तेरा नरेंद्र है ना, यही तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। गुरुवर हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको कैसे पता चला? तो वो कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा रात्रि में कि तुम गंगा में विलीन हो गए। एक आग्रह मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को पूरे विश्व के धरातल पे प्रमोट किया। अलग बात है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना उद्बोधन इंग्लिश में दिया था, क्योंकि वो विवशता थी उनकी, क्योंकि विश्व को हिंदुत्व को समझाने के लिए इंटरनेशनल भाषा जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमोट उन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को ही किया है। मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं, एक आग्रह आप सभी से करता हूं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमें जयंती उस महामानव की मनानी चाहिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और जन्म तिथि 2 दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि जिस समय सनातन धर्म पर संक्रमण छाया हुआ था, उस वक्त एक सूरज उदित होता है मकर संक्रांति के दिन, और विश्व के मानस पटल पर सनातन धर्म का पताका लहराता है। वो दिन मकर संक्रांति का दिन था। आपसे भी अनुरोध यही है कि आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन आप किसी भी इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार से बेहतर होगा कि आप तिथि के अनुसार से मनाएं। क्यों तिथि की बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब इंग्लिश कैलेंडर की बात आप करते हैं तो सिर्फ तारीख की बात की जाती है, जबकि तिथि की बात की जाती है तो उसी तिथि पर सारे ग्रह नक्षत्र उसी स्थिति में थे जब आपने जन्म लिया या आपकी संतान ने जन्म लिया। यानी एक साथ उस पूरे समीकरण को आप अभिनंदन कर रहे हैं अपने जन्म तिथि को मनाकर। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के लोग आगे अगली बार से अगर जब कभी भी मनाएं तो निश्चित तौर से जब भी मकर संक्रांति हो तभी, क्योंकि वो महापुरुष उसी दिन पैदा हो रहा है, वही उसी दिन वो अपने अवतार को धारण कर रहा है। स्वामी विवेकानंद, एक बड़ी अच्छी बात, अनेक तरह के लोग अनेक तरह की बुराइयां करते हैं स्वामी विवेकानंद की, उनकी कमियां निकाल कर, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, हमारे जितने भी पूर्व के वक्ता थे, मैं सभी के साथ सभी के विचारों को अपने से जोड़ते हुए मैं आगे की बात में ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने जो बहुत गहरी बात की थी कि जब कभी भी तुम्हारे मैं पे बात आती है तो तुम उसे दरकिनार कर देना, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो कभी पीछे मुंह मोड़ कर मत जाना, सीना चौड़ा करके सामने खड़ा हो जाना। एक छोटी सी घटना, जब शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद पहुँचे थे तो उस समय अमेरिका के एक स्त्री का काफ़ी बड़ा सहयोग था। उस स्त्री को स्वामी विवेकानंद माँ के रूप में देखते थे। वही स्त्री स्वामी विवेकानंद को अमेरिका, लंदन, सिंगापुर अनेक देशों में लेकर गई और वहाँ पे सनातन धर्म के विचारों को संप्रेषित करने के लिए सहयोग किया। लेकिन वो स्त्री अक्सर स्वामी विवेकानंद का अपमान किया करती थी। कई बार वो इस तरीके से संबोधित करती थी, लगता था कि जैसे मैं एहसान कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद के ऊपर। स्वामी विवेकानंद को पता था कि यह स्त्री मेरा अपमान करती है, लेकिन अपमान को सहने के बावजूद भी कभी भी उस स्त्री के अपमान में किसी तरह का संबोधन उन्होंने नहीं किया। लेकिन वही स्वामी विवेकानंद जब भारत लौट रहे थे और पानी जहाज से आ रहे थे तो उस समय उस पानी जहाज में कोई क्रिश्चियन पादरी, मिशनरी जो सनातन धर्म हिंदुओं की शिकायत कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद इतने आग बबूले हुए थे कि उन्होंने कहा था कि प्लीज शट योर माउथ अदरवाइज आई विल किक यू आउट ऑफ द शिप। तुम अपनी जुबान बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर इस जहाज से बाहर फेंक दूंगा। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। जो स्वयं के अपमान को सह रहा है, कई महीनों तक लगातार 4 वर्ष तक लगातार वो सह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब हिंदू धर्म और भारतीयता की शिकायत करता है तो अपने अंदर के मन को शांत नहीं कर पाते और कहते हैं चुप हो जा, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा जहाज के।
यानी भारत का, भारतीयता का और सनातन धर्म और धर्म का अपमान कहीं हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम अपने अहंकार को मिटा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा राष्ट्र बचा रहेगा, तुम्हारा धर्म बचा रहेगा, निश्चित तौर से तुम्हें याद करने वाले लोग भी बचे रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जिस परंपरा की शुरुआत की, और मुझे लगता है उनके विचारधाराओं को अगर हम फिर से पुनः स्थापित करें तो बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र के लिए या विश्व के मानस पटल पर हो सकता है। पहली सोच, भारत में कुछ मनीषी ऐसे हुए जिन्होंने कहा ईश्वर निराकार है। इस निराकार शब्द से उन्होंने कहा, वो गलत नहीं कहा, लेकिन इस निराकार शब्द के कारण से भारत के मानस पटल में दो तरह के विचार उत्पन्न हो गए। अगर ईश्वर निराकार है तो जो साकार जनता दिख रही है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये जलचर थलचर नभचर, ये वनस्पति दिख रहे हैं, वो फिर कौन है? उनका स्वामी कौन है? उनका मालिक कौन है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वही एकमात्र, वही एक है, वही उसी का प्रकट रूप ये प्रकृति है, उसी का प्रकट रूप मानव है, पशु पक्षी है, वही निराकार भी है, वही साकार भी है। जब इस अवधारणा को जब इंसान मानता है, तो फिर जब हम किसी पशु की हत्या करते हैं तो हत्या किसी और की नहीं, उसी ईश्वर की हो रही है। जब हम किसी वृक्ष को काटते हैं तो हम कुल्हाड़ी हम ईश्वर पे ही चला रहे हैं, जो वृक्ष के रूप में सामने खड़ा है, जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पूर्णता के साथ स्वीकार करो, और पूर्णता के साथ स्वीकार करोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। स्वामी विवेकानंद जिस समय कोलकाता में थे, और जब रामकृष्ण परमहंस भी साथ में हैं, तो उनके हजारों शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। लोगों ने पूछा कि आखिर गुरुवर ऐसी कौन सी बात उस स्वामी में है, उस स्वामी विवेकानंद में है कि सारा का सारा ज्ञान आपने उसी को दे दिया, जबकि हजारों शिष्य आपके पास थे। उन्होंने कहा कि मैं जिस छत से ऊपर से माँ भगवती को याद करके पुकारता था कि मेरी उम्र अब शेष होने वाली है, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इस आध्यात्मिक यात्रा को चलाने वाला माँ किसी को तो भेज दे। पहली बार जब नरेंद्र को देखा था तो लगा बस वही है, माता रानी ने इसी को भेजा है। स्वामी विवेकानंद जिनको माँ मानते थे, माँ शारदा एक बार की बात है, रात में जब स्वप्न देखती है, सुबह उठती और कहती है कि ये जो तेरा नरेंद्र है ना, गुरुवर रामकृष्ण परमहंस से कहती है, ये जो तेरा नरेंद्र है ना, यही तुम्हारे अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। गुरुवर हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? तो वो कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा रात्रि में कि तुम गंगा में विलीन हो गए। माँ शारदा कहती है कि तुम गंगा में विलीन हो गए, और जिस जल में तुम विलीन हो गए, उस जल को उठाकर नरेंद्र पूरी दुनिया में फेंक रहा है, पूरी दुनिया में फैला रहा है। यानी जब तुम विलीन हो जाओगे तो तेरे ही उस निराकार ज्ञान को ये पूरे विश्व के मानस पटल पर फैलाने वाला है। ये पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था माँ शारदा ने। वही स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने प्रमाणित किया कि उम्र लंबी नहीं होती है, उम्र बड़ी नहीं होती है बड़े कार्य को करने के लिए। अगर आपके इरादे नेक है, आपने कमर कस ली है, आप अगर जीने मरने की कसमें खाकर अपने इरादे को पूरा करना चाहते हो, तो 4 वर्ष भी पूरे मानस पटल पर पताका फहराने के लिए काफी होता है। देखिए कैसी, मतलब मेरी बहुत जिज्ञासा नरेंद्र की जीवनी पढ़ने में या स्वामी विवेकानंद के इतिहास को पढ़ने में नहीं है। मेरी बहुत जिज्ञासा है नरेंद्र कब स्वामी विवेकानंद किस प्रक्रिया से बनता है, उस प्रक्रिया में ज्यादा मेरी रुचि है, क्योंकि उस प्रक्रिया से इंसान के विचारधाराएं बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, उसकी जीवन शैली बदल जाएगी। वो मानव पैदा तो होगा, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो महामानव इस दुनिया को कुछ देकर जाएगा। 39 ईयर्स का एज का व्यक्ति पूरी दुनिया में जो मिसाल कायम उन्होंने किया था, वो आज पूरी दुनिया इतिहास के रूप में देख रही है। और आज भी वर्तमान युग में भी, चाहे हम कितने भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन स्वामी विवेकानंद की विचारधाराएं आज भी हमें मिसाल के रूप में, ज्योत के रूप में, मशाल के रूप में आगे पथ प्रदर्शन का काम कर रही है। एक छोटी सी बात, अक्सर लोग शिकायत करते हैं स्वामी विवेकानंद की इस बात को लेकर कि स्वामी विवेकानंद मांसाहार करते थे। ऐसा लोगों ने कहा। जो विरोधी हैं वो अक्सर इसी बिंदु को बार बार उठाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा अगर किया तो जब उस समय उनसे लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था, मैं भारत से आया हूं, अकेले आया हूं।
एक अकेला फकीर आया है जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने अनुसार से भोजन कर सके, लेकिन मेरे लिए तुम कल को मेरी शिकायत करो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सनातन का पताका पूरे विश्व के मानस पटल पे फहराना चाहिए। इसलिए उन्होंने भोजन भी मांसाहार का किया, लेकिन कभी भी मांसाहार को प्रमोट नहीं किया। कभी स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा कि आने वाले सन्यासियों को भी वो भोजन करना चाहिए, कभी नहीं कहा। स्वामी विवेकानंद की मजबूरी थी। उनके जब मित्र ने, उनके गुरु भाई ने लिखा चिट्ठी, तो उन्होंने कहा कि कोई कुक, कोई बावर्ची भारत से भेज दो, निश्चित तौर से मैं भारत का ही खाना खाऊंगा और तब जाकर धर्म का प्रचार करूंगा। लेकिन जो व्यवस्था थी, संसाधन मेरे सहयोग में नहीं था, इसलिए मजबूरी वश अपने को भी ताक पर रखकर अपने स्वास्थ्य की भी चिंता किए बगैर उन्होंने पूरे धर्म की स्थापना के लिए कार्य किया। आप देखो उस व्यक्ति का बलिदान कितना बड़ा था कि जब लौटकर स्वामी विवेकानंद आते हैं तो 30 से ज्यादा बीमारियां पकड़ चुकी थी। उस व्यक्ति को पता था, उस सन्यासी को पता था कि मैं जो चीजें खा रहा हूं, मैं जिस जीवन शैली को जी रहा हूं, इसकी कितनी बड़ी भुगताई और खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। और हुआ भी वैसा ही। 39 इयर्स के एज में लगभग सर दर्द से लेके, डायबिटीज से लेकर, बीपी की समस्या से लेके, ऑर्थराइटिस की समस्या से लेके लगभग 30 तरह की बीमारियों से जकड़ गया था वो सन्यासी। लेकिन राष्ट्र हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान आगे प्रमोट होता रहे, उसने अपने शरीर की चिंता नहीं की। उस परम ज्ञानी, परम कर्म योगी स्वामी विवेकानंद को मैं प्रणाम करता हूं, और उस आद्य शक्ति के उपासक जो शक्ति की ही बात करता है और जो कहता है, उस समय के युवाओं को उन्होंने कहा था, तुम गीता मत पढ़ो, तुम फुटबॉल खेलो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब तक तेरा शरीर मजबूत नहीं होगा, तब तक तुम्हारा मन मजबूत नहीं होगा, तब तक तुम धर्म, राष्ट्र या स्वयं के कल्याण के लिए भी कुछ कार्य नहीं कर पाओगे। स्वामी विवेकानंद को देखकर विदेशियों ने कहा कि इससे पहले हम सन्यासियों को देखते थे तो एक ही अवधारणा मन में थी कि सन्यासी दुर्बल, एकदम कमजोर शरीर का, कम खाने वाला, कमजोर दिखने वाला, शांति से बात करने वाला और संस्कृत का कुछ श्लोक बोलने वाले होंगे। लेकिन पहली बार स्वामी विवेकानंद को देखकर अमेरिकी वासियों ने कहा कि पहला ऐसा सन्यासी देख रहे हैं जो शरीर से भी मजबूत है, जो मन से भी मजबूत है, जो जम के खाता है, जम के गाता है, दूसरों को भी हंसाता है और दूसरों के अंदर की शक्ति जगाता है। आज देखिए स्वामी विवेकानंद जिस राष्ट्र के हैं, अगर हम स्वामी विवेकानंद को हमारी युवा पीढ़ी मानेगी, निश्चित तौर से आत्मसात करेगी, तो भारत के युवा डिप्रेशन में कैसे चले जाएंगे। डिप्रेशन का मतलब ही होता है योर एनर्जी इज डिप्रेस्ड। जब आपकी ऊर्जा डिप्रेशन में नीचे के स्तर पे चली गई है, तभी आप डिप्रेशन में जाएंगे। शर्म की बात है भारत के युवाओं के लिए कि भारत के युवा फक्र से कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। वो स्वामी विवेकानंद जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन में भी रहकर पूरे दुनिया के डिप्रेशन को मिटा देता है, और उस देश की जनता, हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, जीते नहीं हैं। जीने की जरूरत है। तो एक बार पुनः आप सभी के हृदय में वास करने वाली आदि शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।